नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट सेकेंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन करके जा सकते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यहाँ पे डेफिनेशन निकल करके आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। सबसेट क्या होता है ना। सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उन सारी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे जो इस एक्सरसाइज में हमारे से पूछी जाएंगी। तो अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, पिछले कॉन्सेप्ट देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले सब सेट का सीधा सीधा मतलब क्या है, एक सेट से बना हुआ सेट ही सबसेट है। देखो कैसे कहता है कि द सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी। एक सेट को बी का सबसेट बोला जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एवरी एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है ए सेट को बी का सबसेट बोला जाएगा अगर मान लो बी के अंदर 3 एलिमेंट है और ए के अंदर मान लो 2 एलिमेंट है, लेकिन वो दोनों एलिमेंट बी में बैठे ही हैं, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो क्या मैं कह सकता हूं ए बी से छोटा है, ए बी से बन रहा है? क्या मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकता था 3, ये भी सबसेट हो गया, ये भी बन रहा है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं खुद 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट क्या बी में बैठे हैं? बैठे हैं, तो ए बी का सबसेट हो गया। इस केस में मैं ये भी बोल सकता हूं बी ए का भी सबसेट है, इसलिए इक्वल का साइन लगता है। एक होता है प्रॉपर सबसेट, उसकी डेफिनेशन आएगी अभी। ये कहता है सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और इसका मतलब है बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो इसको पढ़ा जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड इसको पढ़ा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी और बी कंटेन्स ए। बात एक ही है। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी से बन रहा है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी इज रीड एज द ए इज कंटेन्ड इन बी। ए जो है वो बी में ही बैठा है या ए इज द सबसेट ऑफ बी। बात एक ही है। ठीक है। नाउ इस तरीके से भी आप देख सकते हो, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन कहती है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब हमने जो लास्ट डेफिनेशन में पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर का मतलब है इक्वल हटा दो। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो ए मेरे पास 1 2 है, बी मेरे पास 1 2 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट है ना, ये लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉपर का सिंबल होता है ये, इक्वल नहीं हो सकता। पहले अपन ने ये भी बोला था कि 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3, लेकिन प्रॉपर का मतलब है वो हमेशा छोटा ही होगा। तो क्या कह रहा है, ए इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट। इसको प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी बट देयर इज एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन बी दैट इज नॉट इन ए। मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसे बैठा ही होगा जो बी में तो है पर ए में नहीं है। इन शॉर्ट प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं जो दूसरे सेट से बन तो रहा है लेकिन डेफिनेटली उससे छोटा है, लेकिन जो इक्वल भी हो सकता है उसको प्रॉपर नहीं, उसको सबसेट नाम दिया जाता है। तो इक्वल लगा दोगे तो सबसेट है, नहीं लगा दोगे तो प्रॉपर सेट है। इस तरीके से सिंबल इसने समझा रखे हैं कि ये लिखा जाता है ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये नोटेशन हमें समझाई गई है। फिर कहता है ए इज द प्रॉपर सबसेट अल्टरनेटिवली अ सबसेट ऑफ ए ऑफ सेट बी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर इक्वल का साइन हम हटा दें, और सिंबल ये है प्रॉपर का, ये है सबसेट का, ये है नॉट इक्वल का। अब इसने ये क्या बोला है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी। जब ए बी का सबसेट तो है पर उसके इक्वल नहीं है, एक कंडीशन साथ में अटैच हो गई, तब जाके वो प्रॉपर सबसेट जो है वो बन करके आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पावर सेट। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। कैसे, मैं डेफिनेशन पे बाद में आऊंगा। मान लो एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी। वो कहता है एक सेट के सारे सबसेट लिख दो। कौन हो सकता है, खुद ये भी सबसेट हो सकता है, खुद ये भी सबसेट हो सकता है, खुद ये भी सबसेट हो सकता है, ए बी सी खुद ये भी सबसेट हो सकता है, ए बी ये ए सी भी सबसेट हो सकता है, बी सी भी सबसेट हो सकता है,
और ए बी सी भी सबसेट हो सकता है, ए कॉमा बी कॉमा सी भी सबसेट है जो वो हो सकता है। क्लियर? तो जब ये सारे सबसेट हो सकते हैं, वो कह रहा है जब तुमने सारे सबसेट लिख दिए, इन सारे सबसेट्स को दोबारा से एक सेट बना दो, दोबारा से एक सेट बना दो, वो हो जाएगा पावर सबसेट। अब इसमें एक गलती है, सारे सबसेट तो लिख दिए, लेकिन जो खुद नल सेट होता है ना, वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो नल सेट तो हर जगह आएगा ही आएगा, और इसका स्पेशली एक फॉर्मूला है सबसेट निकालने का, 2n। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 3, तो 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 एलिमेंट आएंगे, चेक कर लो, 1 2 4 5 6 7 8। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं बुकिश। कहता है लेट ए बी द सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज नोन एज द पावर सेट। सारी कलेक्शन कर दो, इसको क्या बोला जाएगा? पावर सेट। अगर इसका नाम ए है इस सेट का, तो इस पावर सेट को क्या लिखा जाएगा? पी ऑफ ए। क्या लिखा जाएगा? पी ऑफ ए। क्लियर हुआ या नहीं? आगे आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट, जब कुछ सेट्स एक ही सेट से मिलके बन रहे हैं, वो उनका यूनिवर्सल है। जैसे ए कोई सेट है, मैंने बोला 1 2 है। बी कोई सेट है, मैंने बोला 1 2 3 है। सी कोई सेट है, मैंने बोला 3 7 कुछ भी है, 4 7 है। लेकिन यूनिवर्सल एक सेट है जो 1 2 3 4 करते करते 10 तक जा रहा है। तो क्या ये सारे इसके सबसेट हैं? यानी कि ये सारे इसी से तो बन रहे हैं, इसी के अंदर ही बैठे हैं सारे। इसका मतलब ये इनका यूनिवर्सल हो गया। व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ द लार्जर सेट, तो लार्जर सेट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। फॉर ऑल दीज सबसेट द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। और इसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से, कि इनके लिए ये यूनिवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। कंपेरेबल सेट, कंपेरेबल सेट वो सेट होते हैं या तो ए बी का सबसेट हो या बी। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज द सबसेट ऑफ अदर। या तो ऐसा हो कि ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, ये होना कंपलसरी है, तब उसको कंपेरेबल बोला जाएगा। तो जब भी कोई सेट बोले कि ये दो कंपेरेबल है या नहीं है, उनमें से कोई भी एक दूसरे का अगर सबसेट है तो वो कंपेरेबल है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सबसेट क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा प्रॉपर सबसेट क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा पावर सेट क्या होता है, फिर अपन ने देखा यूनिवर्सल क्या होता है। 1 बाय 1 डिस्कस करें। सबसेट का मतलब है जो उस सेट से बन रहा है, इज नोन एज द सबसेट, उसका बच्चा है एक तरह से। प्रॉपर सबसेट कि उससे बन तो रहा है पर उसके इक्वल नहीं हो सकता। पावर, सारे सेट के सारे सबसेट्स को दोबारा से सेट बना दिया जाए, इज नोन एज द पावर सेट। पी ऑफ ए नोटेशन थी। यूनिवर्सल, अगर एक सेट से मिलके 3 4 5 10 सेट बन रहे हैं, तो वो पूरा सेट उन सभी का यूनिवर्सल है, लार्जर वन। कंपेरेबल, दो ऐसे सेट हमेशा कंपेरेबल होंगे जब एक सेट दूसरे का सबसेट निकल करके आएगा ही आएगा। तो आज अपन ने डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स। देखते हैं कि इस डेफिनेशन के बेस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर के आता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।